गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज आप सभी का अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन सभी ने लास्ट क्लास में एक टेस्ट लिया था, आई होप सभी ने उसका एंजॉय किया है। हर एक क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सोल्व किया है। उसके बाद जिसको उस क्वेश्चन में डाउट है उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। साथ ही कमेंट और भी आएंगे और कुछ का सॉल्यूशन हो चुका है, बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनका सॉल्यूशन आगे की क्लासों में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करवा देंगे। देखो, जैसा अपना चैप्टर चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, उस वजह से थोड़ा जल्दी क्विकली करते हैं। क्या है कि अपना टाइम एंड वर्क का चैप्टर 2 क्लासों में अब तक अपन ने लास्ट क्लास में औसत साल शुरू कर दी थी। आज टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। टाइम एंड वर्क का नाम आ गया समय और दूरी। लास्ट क्लास में अपन ने औसत साल के लिए एक आपको अलग चीज बताई थी। जैसा जिस चैप्टर का टाइम एंड वर्क वाला जैसा चैप्टर किया था, यानी A 10 चल रहा है, B 20 चल रहा है, C 30 चल रहा है, D 40 चल रहा है, E 50 चल रहा है, तो इन सभी क्वेश्चनों का क्या करेंगे अपन? एलसीएम लेंगे। एलसीएम एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसे ऐसी संख्या अपने पास 1200 है या उससे पहले भी अपने पास कोई और एलसीएम मिल जाता है तो अपन एलसीएम लेंगे, यानी एक पर्टिकुलर दूरी डिसाइड कर लेंगे। और ये 10 की स्पीड से चल रहा है, ये 22 की, ये 30 की, तो इसमें जितना टाइम लग रहा है वो टाइम आ जाएगा। फिर मतलब औसत साल का मतलब क्या होता है? तय की कुल दूरी बटे उसमें लिया गया कुल समय। ए के द्वारा बी के द्वारा जितने कैंडिडेट हैं उससे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, साथ में उसी के। फिर लास्ट क्लास में मैंने यही अनाउंसमेंट किया था कि आगे की क्लासों में क्या होगा कि मान लेते हैं एक घर है, एक ये है, यानी ये स्कूल मान लिया अपने। जब स्कूल की बचपन से स्कूल में जाते थे और फिर अपने होम से, तो कंडीशन क्या होती थी? जब एक दिन अपन 5 किलोमीटर, अपन कदमों को तो पता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए तो 10 मिनट लेट पहुंचे। जब घंटी 10 बजे लगने वाली थी तो अपन 10:10 में पहुंचे थे। जब अपन उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए तो 9:50 पे पहुंच गए, यानी 10 मिनट पहले, यानी 10 मिनट यहाँ बाद में पहुंच रहे हैं, यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो अपन को ये निकालना था कि घर से लेके स्कूल से लेके घर की डिस्टेंस, यानी जाते समय या आते समय की डिस्टेंस क्या होगी? इक्विवेलेंट ही होगी। तो डिस्टेंस निकालनी थी। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, उसी के हिसाब से इस पे बातें करते हैं। एक स्कूल बस चालक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस चलाता है, तो वह तय समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह तय समय से 10 मिनट, तय समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या है? देखो, आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम पहले बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसकी शॉर्ट बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को करेंगे। यानी यहां से शुरू किया उसने, ये मान लेते हैं ए ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट बी है। अगर पहले दिन यहां से 12 किलोमीटर पर हार की गति से चल रहा है तो मान लिया कि एक तय समय होता है, मान लो टी समय होता है। टी से कितने समय लगा रहा है वो ज्यादा? 20 मिनट। ठीक है। जब नेक्स्ट डे क्या बोला है
कि वह गति 20 किलोमीटर, अगले दिन वह क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और तय समय से कितना पहले पहुंच रहा है, t-10 मिनट। यही तो डिफरेंस है। जब 12 की गति से चल रहा है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, 20 की गति से चल रहा है तो कम टाइम लग रहा है। कितने टाइम में, पहले 20 और 30, ये डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। अपन मान लेते हैं, पहले बेसिक से करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपको हर एक तरीके से समझ में आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूजन वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं घर से लेके ए से लेके ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्ट डिस्टेंस वो d किलोमीटर है। आई बात समझ में? यानी d को एक फॉर्मल स्पीड क्या चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति हावर। यानी अपन के टाइम की बात करते हैं, समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात लिख सकता हूं। यानी 20 एक निश्चित दूरी d है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो t समय तो निश्चित था, उससे कितना समय लग रहा था भाई, ds इक्वल टू t होता है, ठीक है। तो इस स्पीड से s इक्वल टू 12 में चल रहा है तो t से कितना ज्यादा समय लग रहा है उसको, 20 मिनट। और 20 मिनट को अगर हावर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो हावर में करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास इक्वेशन आ गया एक। अगर बात करते हैं d की, नेक्स्ट डे अगर गति बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 12 से कितनी बढ़ा दी, 8 और बढ़ा दी, यानी 20 कर दी। फिर उसको कितना लगा, t में से कितना मिनट कम, 10/60, यही लग रहा है। पहले t लग रहा है, उसमें से 10 मिनट कम लग रहे हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते समय क्या करेंगे अपन, यानी इसको 1/3 लिख सकते हैं और इसको 1/6 लिख सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन को सोल्व करते हैं, d इक्वल टू d12 इक्वल टू t+1+3, ठीक है। यानी इस बात को ऐसे लिख दें, d इक्वल टू 12, 3 अपना एलसीएम 3t+1, इसको इससे काट दें, ठीक है। यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12t+12, 4। ये अपना d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पे दूसरा वाला इक्वेशन की बात कर लेते हैं, d/20, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 6t-1/6, ठीक है। यहां पे इसको क्या रख दो, 10 इक्वल टू 3, यानी यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3d इक्वल टू 60t-10। अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो t को इधर ले आओ, d को इधर ले जाओ, कर दो इधर 12t इक्वल टू 4 - d, पहले इक्वेशन के मुताबिक। दूसरे इक्वेशन के मुताबिक कितना बच गया, 60t, यानी ये हो जाएगा 12t, माइनस में लेके आ रहे हैं तो इसको इधर ले जाओ, ये -t रख दिया और इधर के -60 रखूं इक्वल टू 3d -3d -10, ऐसे रख दो। और अब देखो इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को उससे करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू मैं यहां लिख सकता हूं कि -3d -10/-60, और यहां पे t इक्वल टू कितना हो गया, -4, और ये कितना हो गया, -12। t के इक्विवेलेंट में मैं t लिख दूं, यानी यहां पे क्या लिख दूं मैं, 4d -12, एक ये t और ये t दोनों बात बराबर ही है, यानी -3d/10 इक्वल टू 60, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 के बराबर 5 है। यहां से इसको सोल्व किया तो 20 - 5d इक्वल टू -3d -10, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी -2d, ठीक है। ये प्लस में आ जाएगा इधर, ये माइनस में चला जाएगा, -10 कैसे हुआ, सॉरी ये प्लस में इधर माइनस में, तो -30 हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से अपने पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। ये थोड़ा सा मैंने इधर उधर इंटरचेंज करके करा है तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन बेसिक समझने का मतलब क्या है, मैं इस क्वेश्चन को आप यूज करके नोट डाउन कर लेना। सिर्फ समझाने का तरीका एक बार फिर बता देता हूं कि एक निश्चित दूरी से आप दूरी को तय करने एक निश्चित स्पीड से कर रहे हो तो आपको t समय लगेगा, ठीक है। तो आप इस बात को, इस दोनों इक्वेशनों को कैसे करोगे, एक निश्चित दूरी है उसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो t से आपको कितना मिनट ज्यादा लग गया, 20 मिनट ज्यादा लगे। ये इक्वेशन 1 है, सोल्व करना आपको है। यही बात अगर 20 किलोमीटर की गति से कर रहे हो तो t से 10 मिनट कम लग रहे हैं, और इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो 60 और ये भी 60,
और यहां से इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन बनाई थी, इसी को सोल्व करना है। ये पूरा बेसिक है, ठीक है। अब देखो कि इस चीज को कैसे करें, शॉर्ट कैसे करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको शॉर्ट कैसे करना है वो चीज समझनी है। नॉर्मल फॉर्मूला है, आपको लिखना है, इतना झंझट करने से सीधा सिस्टम है, चालों का गुणनफल दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल अपोन में चालों का अंतर इनटू समय का अंतर, ठीक है। देखो, चालों का गुणनफल अपोन में चालों का अंतर इनटू समय का अंतर, नोट डाउन करो। फिर करते हैं, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले वाली चाल 12 किलोमीटर, दूसरे वाली चाल 20 किलोमीटर, चालों का दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 किलोमीटर। और देखो, अब पहले क्या है, दोनों समय का अंतर, एक में 20 मिनट ज्यादा लग रही थी, दूसरे में 10 मिनट कम लग रही है, और दोनों का डिफरेंस किया तो देखो कितने मिनट का डिफरेंस होगा। डिफरेंस करना देख लो, पहले 20 मिनट ज्यादा लग रही थी, दूसरे में 10 मिनट कम लग रही है, दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर, यानी 20 और ये दोनों प्लस में हो गए तो 10 ही आ गया, यानी कितना हो गया अंतर दोनों का डिफरेंस, 30 मिनट हुआ है। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे, यानी यहां आपके सामने बन गया 12 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई में 1/2 और ये आ गया डिवाइड में ये, ठीक है। काट दो, 4 की टेबल से 4 दूनी 8 और 4 5 20, ठीक है। 2 और 2 4 और 4 को इससे काटा तो 3 बार, यानी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस बनी अपने पास 15 किलोमीटर। उसी फॉर्मूले से और इससे दोनों से क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्वेश्चन समझने वाला क्या है, सेम वही पोजीशन है, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी है, यहां से 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति गया तो 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, साइड में रख दो, ठीक है। अगर इसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 10 मिनट कम लग रहे हैं। दोनों का माइनस माइनस करते हो तो माइनस करने से ये प्लस हो जाएगा, यानी 30 मिनट का डिफरेंस है। आपके सामने चालों का गुणनफल, चाल गुणनफल कितना है, 12 और 20 दोनों का गुणनफल कर दो। चालों का अंतर यानी 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का, 8 का। समय का अंतर देखो, समय का अंतर 30 मिनट का है, और बाकी सारे डेटा है ना वो किलोमीटर पर हावर में दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, हार को क्या करना है, इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देना है, हार में कन्वर्ट कर देना है। यही आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिखवाते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति कार्यालय के लिए 16 किलोमीटर प्रति हार की गति से जाता है और वह तय समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बढ़ाता है। तो वह तय समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या थी, क्या है, मान लो ये बताना है। जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन को करना है।
देखो ये होम है, ठीक है, और ये ऑफिस है। ठीक है, यहां से देखो कैसे जा रहा है वो, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो कितने मिनट से 20 मिनट देर हो रही है, यानी ज्यादा टाइम लगा रहा है। यहां फिर नेक्स्ट डे क्या कर रहा है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा रहा है, यानी अब 16 से 8 बढ़ाएगा तो कितनी स्पीड से जा रहा है, 24। बस सिर्फ यही बात समझने के लायक थी कि आपसे बढ़ाता है तो मतलब क्या है कि पुराने वाली स्पीड से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज, -10 का डिफरेंस है, यानी समय में तो 30 मिनट का डिफरेंस है। और देखो चालों का गुणनफल 16 × 24 बटे में दोनों का डिफरेंस 8 और यहां से 1/2। सेम एज इट इज अपने भी 16 से यानी घर से लेके 24 किलोमीटर की डिफरेंस पे वो डेली ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे, आपके बीच में अगर आपको यह बोला जाए कि चाल और समय में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, क्या संबंध है दोनों के बीच में। तो रिलेशन यानी कि स्पीड और समय में, यानी समय और चाल में एक दूसरे में क्या संबंध है, समय और चाल एक दूसरे के विपरीत अनुपाती होते हैं। यानी आपको ये बोला जाए ए और बी की एक्स और वाई दो आदमी हैं, दो प्राणी हैं, अगर इनकी चाल आपके सामने एक की 1 किलोमीटर पर हार है, एक की 20 किलोमीटर पर हार है और दोनों का रेशियो A/B है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि आपके सामने ये बोला जाए कि ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति, इसकी चाल का अनुपात 3:4 है, तो इससे लगने वाले समय का अनुपात बताना है। यानी एक टोटल डिस्टेंस अपन डी मान लेते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्पीड दे रखा, आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, इसकी 3 के रेशियो में, इसकी 4 के रेशियो में, तो इसका टाइम का रेशियो निकालना है। यानी ए को लगने वाला टाइम और बी को टीबी, या टीए को या टीबी को, यानी कि डी एक डिस्टेंस है, उसको अगर 3x की रफ्तार से चलेगा तो ये टाइम लगेगा, अगर इसको टीबी को D/4x, ठीक है। यानी अपन इस दोनों की बात कर ले कि टीए रेशियो में टीबी, टीए का टाइम, टीबी का टाइम, टीए का टाइम क्या है, D/3x रेशियो में D/4x, x से x कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/3 रेशियो में 1/4। बताया था विपरीत अनुपाती होता है, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, दोनों का एलसीएम है, यानी 4/3। यानी इनकी चाल का अनुपात जब 3:4 था तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। या इसको विपरीत भी बोल सकते हैं, अगर स्पीड का रेशियो 3/4 है, 3/4 है, तो इसका टाइम का रेशियो 1/3, 1/4 हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत। तो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस से बात क्वेश्चन अब क्या बनते हैं वो देखो। क्वेश्चन क्या बनता है इस प्रकार से, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो 3 नंबर। ए अपनी वास्तविक चाल का 5/6 से चलता है, वास्तविक चाल का 5/6 से चलता है, तो तय समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है तो वास्तविक
चाल से यात्रा करे, वास्तविक चाल से यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले इसका बेसिक कैसे होता है, फिर इसका शॉर्ट बताते हैं। देखो ए अपनी वास्तविक चाल, उसकी वास्तविक चाल और जब वो नाटकबाजी करता है तो उसकी क्या हो जाएगी, काल्पनिक चाल। यही बात है। अगर वास्तविक चाल x है और काल्पनिक चाल यानी वो नाटकबाजी करते चल रहा है कि इधर चला गया उधर चला गया, तो वो क्या होगी, x/5/6 होगी। यानी ये और ये इनकी क्या स्पीड है, ठीक है। एक ही ये किलोमीटर पर आवर मान लिया और ये इसकी किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। जब आपको ये बोला गया कि एक ही वास्तविक चाल से चलता है, ये काल्पनिक चाल है उसकी, दोनों के बीच लगने वाले समय यानी एक निश्चित दूरी है d और यहां भी वही निश्चित दूरी d, अगर उसको इस चाल से चल रहा है और एक उसको इस चाल से चल रहा है, ठीक है, यानी कि d में चल रहा है, यहां तेज चल रहा था, तो कितने मिनट का डिफरेंस है, 10 मिनट का। यानी ये प्लस में और मैं इसमें से माइनस कर दूं, ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, इसमें लग रहा है। तो यानी इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं, ये मेरा प्लस है ये मेरा माइनस है, यानी कि d 6d/5x माइनस में 6d/ में ये x काट भी दो, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या बन गया, रेशियो बना लो इसका सीधा सा। देखो x का 5/6 और यहां से x रेशियो में 5x/6 और यहां से इसको करे तो 6 और ये 5, यानी d एक है और इसको 6x से चल रहा है, ये इसको d - 5x से चल रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें कम टाइम लग रहा है, दोनों में यानी dx बटे में d/ 5x माइनस d/ में 6x और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 10/60, ये डिफरेंस है। यहां से इसका x ये d आ जाएगा, x आ जाएगा और यहां से इसको रखेंगे तो वैसे आ जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है। अगर इसी की बात करें तो शॉर्ट से, अगर वो वास्तविक चाल उसकी 6 थी, अब वो नाटक करते हुए चल रहा है 5, ठीक है, तो 6 ये चाल का रेशियो, तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, एक दूसरे के विपरीत, ये इसका 6, यानी इन दोनों समय की बात हो रही है। देखो चाल का रेशियो दे रखा आपको 6:5, समय का रेशियो 5:6 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है। देखो दे रखा क्वेश्चन में, वास्तविक डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगर वास्तविक चाल से चलता है तो उसे कितना ये लगता, अगर वो नाटकबाजी करके चल रहा है काल्पनिक चाल से चल रहा है तो ये लग रहा है, यानी अगर वो उससे चल रहा है तो 60 मिनट में चल रहा है, अगर इससे चलेगा तो कितने मिनट में चलेगा, 50 मिनट में। आई बात समझ में। इस प्रकार का क्वेश्चन एक और रिपीट कर देते हैं, सभी नोट डाउन करो, समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको चाल का अनुपात दे रखा तो समय में कन्वर्ट कर दो, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखाते हैं इसी प्रकार का। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4 की गति से चले तो वह निश्चित स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। बीस मिनट की देरी से पहुंचता है तो वह यही दूरी सामान्य चाल से
से तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैसा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/4 की गति से चल रहा है तो उसे एक निश्चित स्थान से पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या पहले मान लो कि इस सामान्य चाल को देखो, इस हिसाब से एक व्यक्ति जब 60 किलोमीटर की गति से चलेगा, फिर वह अपना नाटकबाजी करते हुए 45 किलोमीटर की गति से चल रहा है, यानी इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या। ठीक है, तो ये एक दूरी को तय करने में ज्यादा कम समय लगाएगा, तो यहाँ पे ये कितना लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है। ये ऐसा ही डिफरेंस है। जब ये 4 की गति से चल रहा था तब उसने 3 की गति करी तो समय तो ज्यादा लगेगा। अब ये देखो अपने पास किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है। ऐसे क्वेश्चनों में चाल का अनुपात दे दिया 4:3 है, तो समय का क्या करना है, विपरीत कर देना है। ये 3 हो गए, 4 हो गए, यानी ये समय का अनुपात हो गया। कितना है, 3:4। आप इसको लिख सकते हो गया, जब 3 समय लगा रहा है यहाँ पे, जब 4 की दूरी से चल रहा है तो 3 घंटे लगेंगे, जब 3 की दूरी से चलेगा तो 4 घंटे, यानी टोटल 3 × 12 = 12। बात एक ही है। यानी अब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इन दोनों के बीच समय का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का है। अगर मैं इन दोनों का वास्तविक डिफरेंस कितने का, 1 का। अगर मैं इसकी बात पूछूं तो इसको कितना समय लगेगा, यानी इसको जाते समय 60 मिनट लगेंगे। अगर ये टाइम ज्यादा बढ़ाएगा तो 80 मिनट लगेंगे। आई बात समझ में। तो यानी कि आपको क्या पूछा है कि अगर वास्तविक समय से चलता तो वो कितने समय में, 60 मिनट में। अगर यहाँ पे 1 हॉर भी ऑप्शन में है तो भी सही है। ठीक है, कल इसी पार्ट से हम आगे करेंगे। सॉरी, कल के लिए अभी 1-2 दिन ऑफिशियल वर्क की होने की वजह से हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो 1-2 दिन का अपना रेस्ट रहेगा। उसके बाद अपन इसी टॉपिक को सुचारू रूप से चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी 2 दिन के रेस्ट में अपना जितना भी टाइम लगता है बाहर में ऑफिशियल वर्क के लिए, तो उस दौरान आप कम से कम पीछे वाले वीडियो और ये पूरा टेस्ट करने की कोशिश करें, और जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही हर वीडियो को एक बार रिपीट कर लें। अपने बीच 1 दिन 2 दिन का जितना भी टाइम लगेगा, अपनी छुट्टी रहेगी, उस बिहाफ पे अपन को थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उस वजह से आप इस वीडियो को और इस पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। ठीक है, ज्यादा इस वीडियो को अगर सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सभी को बोले कि साथ में अपने परिवार, दोस्तों, उन सभी के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद सब्सक्राइब करें, औरों को भी करवाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।